हम तो एम को वोट देते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, क्योंकि जितने इधर कारोबार करने वाले, जितने इधर बिजनेस करने वाले, जितना चारमीनार पे, तो पहले केसीआर साहब को तो पहले मत तो मैं दुआ देना चाहता हूँ कि जब केसीआर साहब जब ये कारोबार मुसलमानों के लिए ज़्यादा ये कारोबार अपना कर लो बोल के, अपना बिजनेस कर लो बोल के, तो सबसे पहले पार्लियामेंट में सबसे पहले असदुद्दीन साहब भी रिक्वेस्ट करे थे, बराबर। असदुद्दीन साहब भी और अकबरुद्दीन साहब भी हम रिक्वेस्ट कर, गैर मुस्लिम भी असदुद्दीन साहब को वोट डालते, क्योंकि बोले तो आप जितने हिंदू से पूछिए कि असदुद्दीन साहब इधर काम करे, सही चल रहा नहीं चल रहा, आप एक ही सुनेंगे भाई अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन साहब का काम अच्छा चल रहा, और असदुद्दीन साहब हमारे भाई के वजह से जितने हिंदू मेरे भाई है, जितने मेरे भाई पूरे सपोर्ट करता है असदुद्दीन साहब को, यही बात हमारी ना कि असदुद्दीन ओवैसी साहब। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं ख्वाजा हरमुज और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं स्टार प्रचारक मेरे स्टार न्यूज़ वाले सादिक साहब, और मैं आया हुआ हूं आज चार मीनार के पास। और ये इलेक्शन का माहौल है, 30 तारीख को इलेक्शन है, और इस इलेक्शन के माहौल के हिसाब से हम लोगों ने सोचा कि लोगों के कुछ ओपिनियन लूँ, यहाँ पे कौन आते हैं, कौन विधानसभा जीतता है, मैं उससे ओपिनियन लेने की कोशिश करूँगा। और यहाँ चार मीनार की खूबसूरती आप लोग मेरे पीछे देख ही रहे हैं। मेरे सामने एक आदमी है खड़ा, मैं उनसे पूछूंगा कि यहाँ का हाल क्या है, इलेक्शन कैसा है और किस तरह से इलेक्शन होने वाला है। सर पहले अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल मुखीत, मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिज़नेस है चारमीनार पे, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइए, यहाँ जो इलेक्शन है 30 तारीख को इलेक्शन होने वाली है, लगभग बहुत सारी पार्टियां, कांग्रेस भी लड़ रही है, बीटीपी भी लड़ रही है, या फिर बीजेपी भी लड़ रही है, और एमआईएम भी लड़ रही है, लगभग 4-5 पार्टियां लड़ रही है, केसीआर लड़ रही है। तो ये भी आप बताएं कि यहाँ जो ओपिनियन है, यहाँ विधानसभा जो बता सकते हैं कि यहाँ विधानसभा कौन जीतेगा और ये किसका पल्ला भारी है? यहाँ तो विधानसभा देखिए, हम तो एम को वोट देते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, क्योंकि जितने इधर कारोबार करने वाले, जितने इधर बिजनेस करने वाले, जितना चारमीनार पे, तो पहले केसीआर साहब को तो पहले मत तो मैं दुआ देना चाहता हूँ कि जब केसीआर साहब जब ये कारोबार मुसलमानों के लिए ज़्यादा ये कारोबार अपना कर लो बोल के, अपना बिजनेस कर लो बोल के, तो सबसे पहले पार्लियामेंट में सबसे पहले असदुद्दीन साहब भी रिक्वेस्ट करे थे, बराबर। असदुद्दीन साहब भी और अकबरुद्दीन साहब भी हम रिक्वेस्ट करते कारोबार करने को। तो जब साइन हुई थी इससे पहले तो चारमीनार कुछ नहीं था, बसा जाते थे, कोई कुछ कर, सिर्फ फ्रूट के बंडियाँ लगते थे। फिर जब असदुद्दीन साहब अब कदम उठाए, जब बोले कि जितने लोग हैं मुसलमान कारोबार कर लेते, मुसलमान क्या हिंदू सब भाई से मिलकर कारोबार कर लेते, कि जब कारोबार कर लेते और क्या एक दूसरे से मिलजुल रहते, कि पूरे विजिटर भी आते, टूरिस्ट आते, कारोबार कर लेते और एक दूसरे में मोहब्बत बढ़ती। अरे भाई देखो चारमीनार पे, तो मैं तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ केसीआर साहब का, जो हमको इतना कारोबार करने की इतनी सहूलत दी है। कई जनों के घरान चल रहे हैं। यहाँ अभी जो विधानसभा इलेक्शन होने वाला है, इस विधानसभा में लगभग यहाँ पे एमआईएम का हमेशा कब्जा रहा है, और अभी जो इलेक्शन होने वाला है तो इस विधानसभा के अंदर आप बताएंगे कि इस विधानसभा में किसकी पल्ला भारी है और यहाँ पे कौन पल्ला भारी है? बोले तो हमारे असदुद्दीन साहब का पल्ला भारी है, और एमआईएम ही आएंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे एमआईएम का पल्ला भारी है। मैं कुछ लोग और भी हैं, मैं उनसे भी पूछने की कोशिश करूँगा। सर आप लोग बताएं, कुछ बता दिए, ओपिनियन बताइए सर, आप लोगों को ओपिनियन बताने में क्या दिक्कत है, बता सकते हैं ना जी? कोई बात नहीं साहब, थोड़ा कर देते उन्होंने बोले तो भी बोलने की। अच्छा, तो यहाँ जो है अब बताइए कि ये चारमीनार की खूबसूरती के साथ ये मार्केट भी बहुत अच्छे है, यहाँ पे चूड़ी का बाजार है, यहाँ लोग जो है हाँ, तो ये चूड़ी की भी बाजार है, यहाँ सारा लगभग हर कम्युनिटी के लोग बाजार में काम कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं। ये किनका देन है ये तो आपने बताया, मगर यहाँ पे पल्ला ज़्यादा किसकी भारी है ये ज़रा बताएं। अभी जो आने वाला इलेक्शन 30 तारीख को है, इसके बारे में बताएं। अभी तो देखिए पल्ला भारी है, देखिए तो अब हर कोई बंदा अपने हिसाब से वोट देता, अब उसको आप ज़बरदस्ती नहीं दिला सकते वोट, भाई तुम इनको डालो, वो उसकी ज़ाती मामला है, उसकी मर्जी है। देखिए हम तो जैसा मोमिन भाई होने के नाते हम तो असदुद्दीन साहब को वोट डालते एम, बराबर। अब ज़रूरी नहीं है कि अब मोमिन भाई मोमिन को वोट डाले। अब ऐसा आज का दौर ऐसा है कि गैर मुस्लिम भी असदुद्दीन साहब को वोट डालते, क्योंकि बोले तो अब जितने हिंदू से पूछिए कि असदुद्दीन साहब इधर काम करे, सही चल रहा नहीं चल रहा, आप एक ही सुनेंगे भाई अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन साहब का काम अच्छा चल रहा, और असदुद्दीन साहब हमारे भाई के वजह से जितने हिंदू मेरे भाई है, जितने मेरे भाई पूरे सपोर्ट करता है असदुद्दीन साहब को, यही बात हमारी ना कि असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो आप लोग सुन सकते हैं, इनका ओपिनियन ये था कि यहाँ एमआईएम का पल्ला भारी है, और यहाँ जो चाहे गैर मुस्लिम हो कोई भी हो, यहाँ उनको भी कहना है कि यहाँ जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है लोगों के लिए काम किए हैं। मार्केट लगा करता था जी पहले इधर सबसे पहले फ्रूट का मार्केट लगता था। जब ये चारमीनार में जब ये बसा जाते थे तो सबसे पहले फ्रूट का कारोबार हुआ। जब फ्रूट का कारोबार होने से इसके बाद जब केसीआर साहब साइन करे तो उसके बाद पूरे जने कारोबार करे, पूरे जने तकरीबन देखिए यहाँ पर आधे से ज़्यादा तो पूरे कारोबार है, पूरी दुकान है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ में सैटरडे संडे ज़रा क्राउड रहता है, इधर पब्लिक फुल रहती। तो अब जैसा ये चूड़ी का बाजार है, लाड़ बाजार चल रही है, चूड़ी खरीद सकते।
अवैसी साहब मतलब क्या हैदराबाद के लिए बेहतर काम कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कभी भी असद अजीज़ साहब काम कर रहे तो ये शो ऑफ नहीं करते, बताते ना मैं ये कर रहा हूँ, बरोबर बात। अब देख लीजिए, आप एक वीडियो पर देख लीजिए, एक हिंदू की बस्ती में जाके असद साहब इतना अच्छा काम करे कि जब वो बीजेपी को जो वोट डालते थे ना, तो बीजेपी को वोट डालते उनके से कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा था, वैसे त्रोड़ा वैसे मेनला वैसे कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा था। तो जब असद साहब पार्लियामेंट में गए तो असद साहब बोले मेरे लिए पूरे दरवाजे खुले, मेरे कहीं मुसलमान भी आ सकता, हिंदू भी आ सकता, सिख भी आ सकता, हर धर्म का इंसान आ सकता, दरवाजे खुले। तो जब हिंदू मेरे वहाँ जाके जब असद साहब का जब अपील करे भाई हमारे एरिया में ऐसा चरा वैसा चरा, तो असद साहब इमीडिएटली जाके एक्शन लिए और वहाँ कई चीज़ें तामीर करे, उधर कई चीज़ें बनाए। तो यहाँ पे लोगों का ओपिनियन यही है कि यहाँ ज़्यादातर असदुद्दीन ओवैसी साहब का डंका बजता है। लगभग ये सदियों से आता जा रहा है कि यहाँ एक गढ़ है असदुद्दीन ओवैसी साहब का। यहाँ पे हमेशा अभी जो विधानसभा इलेक्शन है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वो हमेशा यहाँ पे जीतते हैं और उनका एक मेजोरिटी के साथ वो जीतता भी है और यहाँ उनके टक्कर पे लगभग इलाके को कोई भी नहीं नजर आता। देखिए असदुद्दीन साहब को अल्लाह ताला इतना इज्जत दिया, तो असदुद्दीन साहब जहाँ भी जाते असदुद्दीन साहब का खुला बयान है, मैं अकेला फिरता हूँ, मेरे साथ बॉडी गार्ड नहीं रहता, गार्ड्स नहीं रहते, मुझे सिर्फ मेरे अल्लाह का डर है बोल के। और असदुद्दीन साहब को अल्लाह ताला इतनी इज्जत दिया चाहे कि अल्लाह ताला कोई वज़ीर आज़म को नहीं दिए। ये मेरा बिल्कुल ये इनका ओपिनियन है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब इनके लिए क्या है, मगर इन कुछ लोगों का ओपिनियन है कि यहाँ हमेशा गढ़ रहा है MIM का। तो इसी के साथ मेरे साथ बने रहें। मैं ख्वाजा हरमुज और सीमांचल खबर 24 से हमेशा लगे रहें।